हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज मेरे साथ कौन है इनको मैं नहीं कर सकता इनका इंट्रोडक्शन, तो सर ही अपना करें तो बेटर है। सर अपना आपको पंच लाइन से आप शुरू कर दीजिए सर। अच्छा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका आपके चैनल का नाम विशाल सिंह पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़ गया। फ्रेंड्स मेरे पास कुछ क्वेश्चन है सर के लिए। अब ज़्यादा ये प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, सर तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ बताते रहते हैं प्रिपरेशन रिगार्डिंग डेली। यहाँ पे कुछ मेरे पास सर कुछ स्पंकी क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा ठीक है, शायद को मज़ा आए, शायद या कुछ खाते खाते बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है, क्योंकि मैं आपको शुरू से देखते आ रहा हूँ, 2017 से ही देखते आ रहा हूँ, तो तब से मेरी एक छवि बनी हुई है मेरे दिमाग में आपके बारे में, तो उसी के रिगार्डिंग कि सर आज आप नंबर 1 एजुकेटर हैं मैथ्स की अगर बात करें तो। सर मैं अपने नज़रिए से अगर आपको देखता हूँ तो लगता है क्या लाइफ होगी, या फिर मतलब क्या ही कमी है लाइफ में, क्या इस टाइप। अच्छा ऐसे, अरे ये आप बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हो, जरूरी होते हैं सवाल। बिल्कुल। हाँ। और तो क्या सर आपके लेवल पे भी आपको किसी तरह की एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता है? मैंने कभी कई बार देखा है आपको वीडियोस में, कुछ आप कुछ नेगेटिव कमेंट्स वगैरह मिलते हैं आपको, तो आप भी परेशान होते हो। तो क्या आपके लाइफ में सर क्या स्ट्रगल है आपके लिए, खासतौर से जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग, या नेगेटिव कमेंट्स वगैरह ये सब जो उसके रिगार्डिंग? नहीं, मतलब जैसे हर एक इंसान का एक नेचर होता है, जैसे कि मेरा शुरू से ही है। जैसे आप देखते होंगे कि मैंने कभी एजुकेशन को एज ए बिजनेस नहीं लिया। तो जैसे कि अगर आप या तो ऐसे बन जाओ, जैसे बहुत सारे लोग बन जाते हैं कि अब नेगेटिव कमेंट आ रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इस डर से कि कोई गलत कहे, कभी आप देखोगे मैं कभी किसी बैचिश का प्रमोशन नहीं करता, यार मैं ये कर रहा हूँ। मैंने कभी किताब का अपनी बात चली तो जिक्र कर दिया, कभी नहीं करा होगा। हमारे साथ के टीचर्स से भी मैं मुलाकात करता हूँ तो उन लोगों को भी फिर पता चलता है कि यार मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। जैसे कभी ऑनलाइन में मैंने किसी के बारे में कुछ कह दिया मज़ा, तो लोगों को लगता है कि यार ये ऐसा होगा, बट वैसा नहीं है। मैं मतलब बहुत ही अलग टाइप का आदमी हूँ कि मुझे, तो इसीलिए मुझे इन बातों से फ़र्क पड़ जाता है। जैसे किसी ने कुछ मेरे बारे में बोल दिया तो मुझे लगता है कि यार ऐसा है नहीं। जैसे अभी 2019 का रिजल्ट आने वाला था, तो आपने देखा मैं उस टाइम बड़ा परेशान हो गया। बच्चों ने कहा कि आपकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रही हो, तो मैंने पर्सनली बच्चों को नंबर ले लेके कॉल किया और समझाया कि यार ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, और उनको बोला कि आप अपने ग्रुप में भी ये ऑडियो सर्कुलेट करो। तो जब आप ऐसे होते हो तो आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। बाकी जैसे आपने एक बात पूछी कि आपकी लाइफ में अब और क्या चैलेंजेस हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप कुछ नहीं पाते हो तो ये रहता है कि आपके पास कुछ नहीं है खोने को, तो आपके अंदर एक अलग ही उत्साह है, सब कुछ होता है। लेकिन जब आप किसी जगह पहुंच जाते हो तो थोड़ा बहुत प्रेशर, मैं खैर बहुत ज़्यादा नहीं लेता। देखिए मैं बहुत महंगी गाड़ियों में भी चल रहा हूँ, और मुझे आप कहो कि ऑटो में चलना है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे एक लाइन हमेशा दिमाग में रहती है कि वक्त जैसा भी है गुजर जाएगा, अच्छा है तो ये भी गुजर जाएगा। मैं किसी भी चीज़ को परमानेंट नहीं मानता, तो इसीलिए मुझे दुख कम है। बस चैलेंजेस यही होता है कि हम जहाँ हैं वहाँ बने रहें, मेंटेन करने का प्रेशर तो रहता है। अच्छा सर, आप भी लेते रहो, खाते रहो। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी आपको एक और मैच हारना है ना, इसलिए अभी सर ने मैच हराया हम लोगों को। अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा पर्सनली अपने दृष्टिकोण से, कि आपने जो सक्सेस अचीव की है वो अनएक्सेप्शनल है, मतलब कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। तो जो भी इन फ्यूचर या प्रेजेंट में एस्पायर करते हैं इस तरह का सक्सेस, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? क्या उनको? यार मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वही लोग ऐसा कर पा रहे हैं जो ना कुछ अलग कर रहे हैं, जैसे कि कुछ अलग। जैसे आपने भी देखा होगा, और सब टीचर्स भी आज इस बात को मानते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमने दी अलजेब्रा में हो चल, वो अलग। मुझे लगता है कंप्लीटली फ्री में पढ़ाना तो कंप्लीटली आपने ही शुरू किया था। हाँ, सबसे शुरू बिल्कुल। पहले तो शुरुआत उस चीज़ की, और शुरुआत में भी जो दिया वो एक अलग चीज़ थी। जी जी। उससे पहले कहीं नहीं थी कि लोग वेरिएबल जीरो कर लेते हैं, एक इक्वेशन, ये सब चीज़ें कहीं नहीं थी। मतलब ये शुरुआत, मतलब वो सब वीडियो मैजिकल टाइप का लगता था कि ऐसा भी होता है कि कहाँ था ये, कहाँ थे टीचर। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि वो शायद बेस रहा। और दूसरी चीज़ होती है कि लाइफ में सही डिसीजन। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं इसको अगर बिजनेस के टर्म में कहूँ कि एक सफल आदमी वही है जिसने सही कीमत पे खुद को सही वक्त में बेचा। मतलब लाइफ में सही सही डिसीजंस लेते रहो। जैसे मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा था, और मतलब मैंने ऐसे समझ लो आपकी नेग्लिजिबल जो मैं अपनी लाइफ में कर रहा था उसके नेग्लिजिबल कॉस्ट पे मैंने आई जॉइंड अन अकेडमी। तो वो कुछ डिसीजंस ऐसे थे लाइफ में कि जो मुझे लगता है कि मैंने लिए, जो शायद मेरी जगह कोई और होता तो नहीं लेता, और नहीं भी लिया। आप देख रहे हैं मुखर्जी नगर के टीचर्स में कोई नहीं था ऐसा जो सबसे पहले ऑनलाइन में आगे आया कि अगर कोई प्लेटफॉर्म कर रहा है तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि यार मैं अपनी अभिनय में ऐसा ऐप बना लूँ, या मैं कोई अपनी वेबसाइट बनाऊँ, वहाँ पे टीचर जोड़ूँ, कोर्स। मैंने लाइफ में हमेशा स्ट्रेस फ्री काम किया। मुझे लगता है कि अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो सुकून के लिए आदमी सब कुछ कर रहा है। अब उसमें मैं इतने सारे टीचर जोड़ के बिजनेस करूं तो बिजनेस में टेंशन तो है, तो मैंने वो टेंशन कभी नहीं पाली। और फिर वो पढ़ाई जो एजुकेशन एजुकेटेड जो आपका ड्यूटी होता है उसकी तरफ थोड़ा हट जाता है फिर। बिल्कुल, तो इन सब चीज़ों से सुकून मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। आपको ये लगता है कि यार आप कभी हारोगे नहीं, क्योंकि आपके साथ बहुत लोगों की स्ट्रेंथ है, आपके साथ बहुत लोगों का प्यार है। आज भी मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मिल जाते हैं, तो वो प्यार की शायद यही वजह है कि हमने उनको निस्वार्थ भाव से दिया है। कभी ये नहीं कहा हमने कि उन पर प्रेशर बना के हमने उनसे
पैसा वसूलने की कोशिश की, वो चीज़ें नहीं की। तो या जो शुरू- चीज़ें शुरू- आपकी नज़र में गलत, या शुरू में फ्री दे दिया और फिर बाद में पेड कर दिया, ये तो एक हाँ, ये तो ट्रेंड है, मतलब ये तो ट्रेंड ट्रेंड है, हर बिजनेस का ही ट्रेंड है। जी। और देखो पता है, मुझे पता खुशी पता है किस बात की होती है, मैं कहता हूँ कि इतना सब करने के बाद भी आज मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, मतलब कि मैं मॉनेटरी टर्म में तो क्या बताऊँ, मतलब कि कोई मिला के भी मतलब अभी नहीं मैं पूछूंगा, बैक कैमरा सर से पूछूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ मतलब नहीं है। तो इसका मतलब मुझे तो यही समझ में आया कि आप लोगों का भला करते रहो और आपका भला करने के लिए कोई ना कोई जापान से आ ही जाएगा। इन्वेस्ट। अब सर अगला क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है सर, और यार जो ऐसे बस मेरे और सर के दरमियान एक्चुअली। सर आज से तकरीबन 5-6 महीने हो गए होंगे, मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके ऊपर। मैं अभी आज तक मैंने किसी टीचर के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन आप हमेशा से मेरे आइडल रहे हैं शुरू से। और पता नहीं उस दिन मतलब ऑनेस्टली बोलूँ, मैं चिढ़ के मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, क्योंकि मैंने अनअकैडमी पे पढ़ना शुरू, मतलब मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की जो मुझे बहुत बुरा लगा। और मतलब किसी को जो आप इतना प्यार करते हो और उस तरह तो बहुत हर्ट हो गया। तो मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली हालांकि मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन जो मुझे फील हुआ, मैंने पलाश बाबू को ही मेंशन किया था वीडियो में। हाँ, वो तो है हिंट जी यहीं पे। तो सर मेरा सवाल ये है सर, तो वो वीडियो देखने के बाद हमारी बात हुई थी मेल पे, तो सर मुझे नहीं लगता कि कोई होता ऐसा जो मिलता या फिर बात करना चाहता, कंप्लीटली इग्नोर ही कर देता। अच्छा, तो आपने जो ये बिहेवियर किया ना सर, उसके बाद तो आप जहाँ थे वहाँ से और आप 1,000 फीट ऊपर चले गए मेरे लिए। तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है पता है क्या, मैं ये मानता हूँ कि मैं ऐसे सोच लेता हूँ कि यार हो सकता है कि उस टाइम आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही हो, आपने ऐसा बोल दिया। और हो सकता है, मैं ये भी देखता हूँ कि हाँ हो सकता है कुछ कमी मेरी रही हो कि भाई मैं मेंस का बच्चा, मुझसे देखो आप हो चाहे कोई भी, मेंस वाला एक्सपेक्ट थोड़ा ज़्यादा करता है। जी बिल्कुल, वो ज़्यादा करता है, उसको लगता है कि यार सर बिल्कुल एकदम A to Z सवाल पढ़े। बट हमारी भी कई बार मजबूरियाँ होती हैं। अब हम भी हैं फैमिली में, यार नाश्ता टाइम पे नहीं मिला, अब क्लास तो हम लेट नहीं कर सकते भाई, 9 से 11 क्लास है। अब लगातार बोलते रहने से, जैसे आप कभी देखोगे, आप कभी आगे फ्यूचर में पढ़ाओगे, आपने पढ़ाया भी है, जब आप 1-2 घंटे लगातार पढ़ाओगे ना, तो आप कितना भी खा लेना, बिल्कुल सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, बिल्कुल अलग सी भूख लगती है। बिल्कुल। मैं अगर सुबह नाश्ता कर लूँ 9 बजे और ना पढ़ाऊँ तो मुझे 2 बजे भी नहीं लगेगी, और मैंने 9 बजे अगर खा के क्लास ले ली तो मुझे 11 बजे भूख लग जाएगी। तो ये वजह है। तो अब मैं एक तो लंबी क्लास लेता हूँ, जैसे मैंने बताया 2-2.25 घंटे की, मुझे लगता है तभी मुझे लगता है कि क्लास का माहौल चिल रहना चाहिए। मैं भी नहीं भी कभी लाइफ में बहुत सीरियसनेस रहा नहीं। और यही बात तो सबसे ज्यादा पसंद है सर की, इसीलिए आपके क्लासेस इसीलिए सबसे अलग होते हैं। हाँ। कि कब 2 घंटा बीत जाता है मतलब पता ही नहीं चल रहा था। और फिर मुझे याद आता है कि यार आप, जैसे मैं ये सोचता हूँ, जैसे कोई भी मेरा अपना है, जैसे आप हो, तो मैंने देखा कि आपने मुझे इतनी सारी वीडियो में अप्रिशिएट भी किया है। जी, तो मुझे वो चीज़ याद आती है कि यार आपने, मेरे अंदर ये सहनशीलता है कि आप मेरे साथ 10 अच्छाइयाँ कर रहे हो, 1-2 गलत करोगे। सहनशीलता का मतलब ही यही है कि गलत को सहना सहनशीलता है, सही तो कोई भी सह लेता है। बिल्कुल। आजकल वो लोगों के अंदर मतलब मैं गलत नहीं करना चाह रहा था सर। अच्छा नहीं कोई, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ गलत हूँ वहाँ मैं अपने अंदर सुधार करूँगा, और जहाँ नहीं हूँ तो वो चीज़ आप लेटर ऑन समझोगे इस बात को। बिल्कुल। कि मैं वैसा नहीं करूँ। मैंने उसके बाद सुधार किया। अगर आपने आगे की क्लासेस देखी देखा है हो, मैंने जितनी बातें आपने बोली, इन्होंने मुझे बताई, वो मैंने सुधार की कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं ऑन द टाइम क्लास स्टार्ट करूँगा, मैं क्लास के बीच में जब तक बहुत इमरजेंसी होगी नहीं खाऊंगा। ये मैंने सारी चीज़ें की। उसके बाद से मैंने बहुत सुधार किया। उसके बाद मैंने आवाज़ का सुधार किया, मैंने माइक चेंज किया। जैसे आप लोगों का कंसर्न था कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, कभी कैमरा नहीं चल रहा, वो मैंने सारे सुधार किए। और अब आप देखोगे मेरा सेटअप बहुत अलग है। बिल्कुल। तो मैं करता हूँ सुधार, मतलब मैं मान के। बस मैंने वीडियो इसलिए नहीं देखी, मुझे लगा मुझे थोड़ा हाँ बिल्कुल टेंशन हो जाएगी ज़्यादा। ये मेरे पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आगे जो मेरी लाइफ जर्नी होने वाली लाइफ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको एक्सपीरियंस हर चीज़ का है सर, तो मतलब विख्यात कुख्यात पंडित है। हर चीज़ का जानकारी है सर को, तो मुझे आई एम श्योर कि इसका भी आंसर सर आप देंगे मुझे। सच्चे प्यार के बारे में सर 2 बातें आप बताइए, ठीक है। और अभी जैसे क्या भी मैं ज्वाइन करूंगा मान लीजिए, तो अब तो आप जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली का अगला कंसर्न क्या होता है, नौकरी हुई नहीं की शादी। बिल्कुल। तो सर आप मुझे ये बताइए कि मेरे ऐसे लोग और भी हज़ारों हैं अभी जो भी उस फेज में है, तो क्या सजेस्ट करें कि इस टाइम में पार्टनर को लेके क्या माइंडसेट रखना चाहिए, कैसा पार्टनर चूज करना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए? यार देखो, एक चीज़ तो ये होती है, जैसे आपने प्यार वाली बात की, कि एक इंसान के साथ आप अगर 6-7 साल से हो, जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हो कि गलत सही, आपको पता है कि इसके गुस्से की लिमिट ये है और मैं इतनी बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। कई लोग लेकिन क्या करते हैं कि अपने दिमाग पे ना एक हावी कर लेते हैं कि यार हम तो 6 साल से साथ हैं, अब अलग नहीं हो सकते, जबकि बहुत उनकी लाइफ नर्क बनी हुई है, एक दूसरे से परेशान है। उनको लगता है, वो ये जानते हैं कि वो एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, उसके बावजूद अगर आप उसे पार्टनर चुनते हो तो आपकी जीवन की गलती है। जो यूटर्न के लिए और गलत चलना पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उसी डायरेक्शन में और जाके आप यूटर्न ले लो लाइफ में। और बात रही जहाँ तक प्यार की, और जहाँ प्रेम वाकई में सच्चा है, तो मैं एक बात नहीं कहता कि वादे की क्या कीमत, अगर प्रेम सच्चा है ही और प्रेम है ही नहीं तो वादे का मतलब ही क्या है। बिल्कुल। ये मत सोचना चाहिए कि प्रेम है तो अब शादी नहीं हुई तो ज़िंदगी खत्म है, क्योंकि शादी का मुकाम नहीं है प्रेम।
प्रेम तो मोक्ष है मुकाम शादी का, कि अगर आपको प्रेम, और प्रेम सिर्फ पार्टनर से ही नहीं, जैसे आपने अपने केस में जो भी इससे पहले सवाल पूछा था, मुझे क्या है कि मैंने अपने दिमाग को ना बहुत प्रैक्टिस किया है कि मुझे सिर्फ प्रेम, अब लोग कहते थे अपने बेटे को कोई प्रेम कर रहा है, अपने भाई को कर रहा है, या कोई पिता अपने बच्चों को कर रहा है, वाइफ, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम की डेफिनेशन नहीं है। सबसे प्रेम होना, मैं आपसे मिला तो आपको मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा है, या मुझे आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ भी एक प्रेम है, तभी तो मैं आपसे मिला। तो प्रेम तो हर जगह ही होना चाहिए। और लेकिन आपने सवाल प्यार पे पूछा है, मुद्दा इस आपने प्यार पे पूछा, तो यार मैं इसमें कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है ज़िंदगी का, बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि ये नौकरी मिलने का भी सारा कुछ खत्म कर सकता है अगर ये सही डिसीजन नहीं हुआ। नौकरी मिलने के बाद भी लाइफ वैसी रहेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें टाइम लेना चाहिए, घर वालों को भी ये समझाना चाहिए कि ठीक है आप शादी कर रहे हो तो आपको पहले एक दूसरे के साथ ये देखना पड़ेगा कि कंपेटिबिलिटी है या नहीं है। वो 1-2 मीटिंग में नहीं आएगा, लेकिन आजकल बड़ा मुश्किल है। अगर आप ज़्यादा मीटिंग के लिए बोलोगे तो उसके घर वाले और आपके घर वाले दोनों ही इसके खिलाफ हो जाएंगे। आपके बताई दे कह देंगे ऐसा करता हूँ, उसे घर ला के रख देता हूँ, फिर तू आराम से कंपेटिबिलिटी बना ले, जब तेरी कंपेटिबिलिटी बन जाए तो हम शादी कर देंगे। तो ये बड़ा एक मुश्किल डिसीजन तो है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब आप लोग जॉब में जाओगे, दोस्त बनेंगे बहुत सारे, तो अब प्यार तो देखिए इस उम्र पे हो नहीं सकता, इसका तो कोई चांस नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी 1-8% हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। तो आपको लोग मिलेंगे, आप जानोगे कि यार ये इंसान अच्छा है, मैं इसके साथ ज़िंदगी बिता सकता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी देखिए उसी के साथ बीतेगी जहाँ प्यार ना शुरुआत से बढ़ेगा, ना कि ऐसा कि पहले दिन बहुत प्यार हो गया, बस वो आती हो गई, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे होता है वो दैट इज़ कॉल्ड, हम अपनी भाषा में कहते हैं कि ये अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन इज़ द टेम्परेरी लव, बट लव इज़ द परमानेंट अट्रैक्शन। तो मुझे लगता है कि एज ए दोस्ती अगर आप रिश्ता रखोगे अपनी वाइफ के साथ भी तो बहुत अच्छा भी चलता है और मज़ा भी आता है, और वो धीरे धीरे करके प्यार जब साथ रहते हैं तो हो जाता है। तो बोथ मैरिजेज आर बेस्ट। लोग के पूछते हैं लव मैरिज आर, बोथ आर बेस्ट, वो आपके ऊपर है। जो एस्पायरेंट्स हैं और जो इस मोह माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनके बारे में उनको कुछ सजेशन दे दीजिए। यार अगर आप नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल ना पढ़ना, क्योंकि ये चीज़ कैरियर के लिए बहुत घातक है। मतलब आप अगर किसी मुकाम पे भी हो ना तो लोगों का ख़त्म हो जाता है वो मुकाम, वहाँ तक पहुँचने के बाद भी लोग नीचे वापस आ जाते हैं। तो इतना आसान तो नहीं है। तो अगर आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा सा अब लोग कहते हैं कि नहीं अब तो यही तो उम्र है, तो इस उम्र को भी कंट्रोल करने के तरीके हैं। आप योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें करोगे, माइंड को इंगेज रखो। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों के साथ भी सफल हो जाते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं। वो फिर वो लोग होते हैं जिनको लाइफ को बैलेंस करना आता है, कहाँ पे कितना वक्त देना है। अब जैसे लड़कों में क्या है कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उनको कोई मिलने बुलाएगा, उनकी तैयारियां रात से ही शुरू हो जाती हैं। मेरी हो गई थी रात से शुरू। हाँ बताओ, रात से ही शुरू हो जाएंगी भाई साहब, कैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं बाल ऐसे। सर ने बोला कि ठीक है आप आ जाओ, रात से ही मेरी तैयारी शुरू हो गई, कपड़ा धोया मैंने रात को। तो वही अब, और लड़कियां क्या होगी जनरली पता है, वो कभी नहीं, वो महिलाओं को भाई साहब मिलना है, वो कोई टेंशन नहीं लेती, वो आराम से सुबह 10 बजे जगना, 10 बजे जगेंगी वो, भले उन्होंने 9 बजे का टाइम दे रखा है। और फिर वो फ़ोन करके और यार मैं तो लेट हो गई, 10 बजे जगी हूँ। कभी अपने पुरुष को बहुत रियलाइज होगा कि वो लेट हो गया, उसको टाइम नहीं मिला। वो तो एक दिन पहले भाई साहब सुबह 8 बजे का अलार्म लगा के 4 बार चेक करेगा और नहा धो के। और फिर महिला में, पुरुष में क्या होगा कि अगर वो इनकेस लेट भी जगाए तो वो फिर कई चीज़ें मिस कर देगा, ब्रश नहीं करेगा, बाल नहीं धोएगा। लेकिन महिलाओं में नहीं, वो क्या करेंगी, वो जैसे तैयार रोज होती हैं वो वैसे ही होंगी, और वो भले ही चाहे 1 घंटे लेट है चाहे 1.5 घंटे। तो हमें महिलाओं से ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में बैलेंस रखेंगे तो शायद अच्छा रहेगा और आपके कैरियर पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक सर लास्ट क्वेश्चन जाते जाते कि एस्पायरेंट्स जो हैं जो सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली 2022 के लिए, अभी तो कुछ भी पता नहीं है कि कब होगा, कौन लेगा, तो उनके लिए सर 2 बातें बता दीजिए आप। यार मुझे जैसे अभी जो आजकल लग रहा है, एक तो जीएस का लेकर के बच्चे बहुत कहते हैं कि पेपर में फंस नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे ना थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, वो पूरी तरीके से टीचर पे डिपेंड हो गए, वो हर सब्जेक्ट में ही हो गए। आप देखते हो ना, आज नौबत ये आ गई कि हम लोगों को प्रैक्टिस बैच भी चलाना पड़ रहा है, बिल्कुल भी चलाना पड़ रहा है, बच्चों की तो डिमांड है तभी चलाना पड़ रहा है। मतलब बच्चा अपने आप से कुछ नहीं करना चाह रहा। अगर आप जैसे कुछ सवाल आप भी देखते होगे कि कोई सवाल है आपसे नहीं हुआ, आपने तुरंत सॉल्यूशन तुरंत, फिर वो याद नहीं रहता। लेकिन अगर उसी सवाल को हम खुद एफर्ट मार के करें तब सॉल्यूशन देखें ना तो वो याद रहेगा। तो बच्चे आजकल ऐसे हो गए, बस नोट्स पढ़ लिया। गणित ऐसी चीज नहीं है, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, खुद आपके हाथ से जब तक 2-3 चीज़ें नहीं निकल पाएंगी तब तक आपको गणित नहीं आ पाएगा समझ। और वही आजकल जीएस का भी हो गया है कि भले ही आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, बट अगर आपने सवालों की प्रैक्टिस नहीं की है जीएस में भी तो आप करेक्ट सवाल नहीं कर पाओगे। और आप देखते ही हो गए ऐसे कितने लोग हैं जो, मैं तो जानता हूँ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पूरी लक्ष्मीकांत रंग दी, पूरी एसएन लाल रंग दी, सारी किताबें रंग दी, आज तक प्री नहीं क्वालिफाई हुआ। तो रंगने से नहीं होता कि खाली किताब पढ़ ली, किताब पढ़ के उसके नोट्स बनाने से, सवालों की प्रैक्टिस करने से ही बात बनेगी। और 6 से 7-8 महीने बहुत होते हैं अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हो, 8-9 घंटे। लेकिन आजकल क्या है, लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो उसके लिए भैया आप अपना मोटिवेशन बनाओ। मोटिवेशन के लिए सबसे करीबी आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन हैं जिनको आपसे उम्मीद है।
बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि आप एक बार हार गए तो आप हिम्मत हार गए, अब कुछ नहीं हो सकता। कितने सारे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जिन्होंने, अब मुझे ही देख लो, मैं कोचिंग में सफल होना चाहता था, नहीं हो पाया, 12 13 14 15 16 मेहनत की, 17 फिर मुझे लगा ब्रेक लेना चाहिए, मैं जॉब पे चला गया, फिर मैंने दोबारा आके 17 में किया। तो वही है कि अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे और लगातार प्रयास करते रहोगे तो कभी ना कभी इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलता है। अब आप ही देखो, आपने 17 में दिया, 18 में, और 19 में आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया। अब घर पे तो सब खुश होंगे आपके, एकदम मम्मी पापा एकदम। बिल्कुल। आपने वीडियो देखी है क्या सर? नहीं, मैंने नहीं देखी, आप मुझे भेजना लिंक। अच्छा ठीक है, तो आपके मामा दूर रिश्तेदारों से भी फ़ोन आते होंगे? अब तो ऐसे ऐसे लोगों से फ़ोन आने लगे हैं जो पता नहीं था कि ये लोग हैं रिलेशन में। अच्छा। बताते हैं कि देखो हम ये हुए, तुम्हारे पापा के ये कि ये। अच्छा, ऐसे बताते हैं। वही देखो, ये लोग, अब ये इसी से तो मैं इनको मोटिवेशन दिलवा रहा हूँ कि जो रिश्तेदार मतलब आपको गोबर में भी नहीं पाते, हमारी भाषा में कहें तो, वो भी फिर बाद में कॉल करके और मेहनत करके। तो जैसे मुझे भी सन 2014 में एक रिश्तेदार ने परेशान किया था। मैंने पता उसको क्या कहा, मैंने कहा सुनो, जब कुछ 14 की बात बता रहा हूँ आपको, मुझे आज भी लगता है कैसे कह दिया था। मैंने कहा सुनो, इतना बड़ा करेंगे ना जीवन में कुछ कि तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पता चल जाया करेगा कि हो क्या रहा है हमारी लाइफ। मतलब वही है। तो आप, अब मेरे ऊपर प्रेशर आ गया था उसको ये बोल के कि यार अब तो कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको कोई ज़्यादा परेशान कर भी रहा है तो आप लोगों को कह दो कि बेटा आप बताएंगे वक्त आने पे अपना, ताकि आपको याद भी रहे कि मैंने इतने लोगों को बोल रखा है, उनको भी बताना है। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे करनी है कि अगर आपकी महिला मित्र से लड़ाई हो जाती है तो उसको कभी मत कहो कि मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगा, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ये एक बहुत प्रेशर की चीज़ है। इसमें क्या होता है, जब आप ऐसा कह देते हो फिर आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आपने तो कह दिया, तो आप सामने वाला तो निश्चिंत है कि उसने कहा है कि अब मत करना, तो मैं तो अब करने से रही, करना आप ही को। आपकी वहाँ बीच में ईगो आ जाती है, फिर आप परेशान रहते हो। इससे अच्छा है कि अगर आपको कभी किसी के साथ ऐसा लगे कि अब रिश्ते नहीं चल सकते, तो उसको बहुत आराम से कह दो कि ठीक है, और धीरे धीरे करके। क्योंकि देखिए, आपने एक गाना सुना होगा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी, आप तो बहुत अच्छा गाते हो, मैंने सुना एक गाना आपका, वो किशोर कुमार का, कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो क्या होता है कि लोग ये तो अप्लाई कर लेते हैं धीरे धीरे से जिंदगी में आना, बट धीरे धीरे से जिंदगी से जाना नहीं करते। जाता कोई एक साथी है, तो वो सदमे को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्योंकि किसी से भी रिश्ते उस मोड़ पे नहीं छूटने चाहिए कि कभी किसी और के साथ देखें तो एक मुस्कुराहट ना मिले। मेरा जीवन में किसी के साथ ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी मिलें और हंस ना पाएँ तो बेकार है। इसलिए कोई भी दुश्मन नहीं होना चाहिए, सबसे प्यार होना चाहिए, साथ हैं या नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया। थैंक यू so और आप ऐसे ही तरक्की करते रहें जीवन में, आगे भी। अभी और आगे भी कोई तैयारी करने का प्लान है? बाकी आप एजुकेशन में ठीक है, आपके पास यूट्यूब चैनल है, आप इस पे ही बहुत कुछ कर सकते हो। आप बच्चों को नोट्स, जीएस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। मुझे एक्चुअली कुछ प्लान है सर, जो मैं आपसे ऑफ कैमरा पर सभी बात करूंगा, आपकी आपको बहुत आइडिया है उसका। ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए, और थैंक यू। और आज हमने एक मैच भी यहाँ पे खेला, मैं आपको बता देता हूँ। सर पूरा एकदम एटीट्यूड में जितने मैंने 52 रन बनाए थे, 6 छक्के मारे थे और 4 चौके, और उसके बाद मैंने इनको कॉटन बोल्ड आउट किया चौथी गेंद पे पहले ओवर की, और इनके दूसरे साथी खिलाड़ी को 8 रन पे आउट किया, जो कैमरा होल्ड कर रहे हैं। हाँ, तो हम 52 रन से ये मैच जीते, और बहुत दिनों बाद मेरी हाफ सेंचुरी आई। देखो कल न्यूज़पेपर में निकले तो अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।